कसाई भगवान का भक्त था साहब। वो जब मांस तोलता था, कटा हुआ मांस लाता था, उसका ये व्यवसाय था। काटता नहीं था जानवरों को, कटा हुआ मांस ला करके अपने दुकान पर उन मांस को, लोथड़े को काट काट करके बेचता था। लेकिन उसका हृदय बड़ा ही पवित्र था। वह रोता था बैठ करके, प्रभु तुमने कहा इस जंजाल में मुझे फांस दिया, मैं यहां से निकलना चाहता हूं। वह रोता है सदना कसाई, विनय में होकर के मांस तोलता था परिवार का भरण पोषण करने के लिए, लेकिन उसका मन भगवान में ही लगा रहता था। उसका हृदय इतना पवित्र था। वह जब रोता था तो उसके तराजू में बांट रखे थे, एक काली काली पटिया थी, वो और कोई नहीं थी, वो साक्षात भगवान शालिग्राम की शिला थी। वह शालिग्राम की शिला तराजू पर रख करके मांस तोलता था साहब, और जब वह रोता था तो उसके अश्रु उसी तराजू पर शालिग्राम शिला पर जाकर के गिरते, तो भगवान तो बड़े प्रसन्न हो जाते थे। वारे सदन कसाई, तू भले ही इतना पाप कर रहा है, लेकिन तेरा हृदय कितना सुंदर है। एक ब्राह्मण देवता वहां से निकले, और जैसे ही निकले तो उसने क्या देखा कि अरे ये सदन के कसाई के तराजू पर ये क्या रखा है। गौर से जब ब्राह्मण ने देखा तो पता चल गया, अरे ये तो मेरे गोविंद हैं, नहीं कर रहे, मेरे राधा रमण हैं। सदन कसाई को ब्राह्मण ने बुलाया, ब्राह्मण सदन कसाई धराओ, चरणों में आकर के प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा दूर दूर दूर, मेरे से दूर रहो। सुनो सदन, आज मैं तुमसे जो मांगूंगा वो तुम मुझे दोगे। सदना रोने लगा और कहने लगा, प्रभु आज पहली बार ब्राह्मण देवता ने मुझसे कुछ मांगा है, मैं मना कर दूं? जो आज मांगोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगा। प्रभु आज मांग करके तो मुझसे देखिए। जैसे इतना कहा साहब, ब्राह्मण ने कहा जो तुम्हारे तराजू में जो काली काली ग्राम शिला रखी है वो मेरे गोविंद हैं, वो मुझे लेकर के मुझे दे दो। सदन को कुछ नहीं पता था, भगवान को उठा करके ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने राम 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 कहते हुए कहने लगे, प्रभु आपने इतना कष्ट सहा। वह ब्राह्मण घर पहुंच गया और घर में जाकर के सुंदर गंगा जल से स्नान कराया, अभिषेक किया, तुलसी दल चढ़ाया और भगवान को भोग लगा करके राम राम जपते हुए शयन कराया। और ब्राह्मण रात्रि में शयन जब करने लगा तो उसी समय रात्रि में भगवान ने स्वप्न दिखाया, और रात्रि में स्वप्न दिखा करके निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारी पूजा में कोई कमी नहीं है, तो बड़े भाव से पूजन कर रहा है, तुम्हें भोग बहुत अच्छा लगाया, तुम पूजन तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी भक्ति इतनी प्रबल नहीं है जितनी सदन की थी। शादी करना चाहते हो पर अभी भी लाइफ पार्टनर ढूंढने में मुश्किल हो रही है? अब चिंता की कोई बात नहीं। शादी.com के 30 डे मनी बैक गारंटी के साथ अब आप अपना परफेक्ट मैच टेंशन फ्री होकर ढूंढ सकते हो। तो वेट किस बात का है, अभी डाउनलोड कीजिए शादी.com ऐप। Let them keep trying. And you? पेटीएम करो। ये भक्ति है साहब। ब्राह्मण सुबह उठ करके दौड़ करके गया और जा करके वे उठा करके सीधा सदन को दे करके आया और सदन चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण कहने लगा, प्रभु आप हमसे अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने प्रकट होकर के ये निवेदन किया कि मुझे छोड़ करके आओ। सदन ने उस दिन से जैसे ही सुना, सदन का मन अब व्यापार में नहीं लग रहा है, मांस काट काट करके तोलता था, सब छोड़ दिया, वैराग्य हो गया और सब कुछ छोड़ करके वो सीधा जगन्नाथपुरी के लिए दौड़ लगा दी। प्रेम से बोलो राधे राधे। और रोता हुआ जा रहा है, प्रभु मुझे सहारा दो, अब मेरा मन संसार में नहीं लगता है।
थोड़ी दूर बचा होगा। उसी समय विचार किया, लाओ रात्रि बहुत हो रही है। बीच में इसने शयन किया। एक गांव देखा तो गांव के पास में एक झोपड़ी देखी तो उसने निवेदन किया सदन कसाई ने, क्या हमें यहाँ पर एक रात्रि रुकने के लिए मिलेगा? पति और पत्नी दो ही रहते थे साहब। एक रात्रि रुकने के लिए निवास मांगा। उसने कह दिया कि हाँ आप रुक सकते हैं। वहां भोजन किया, भोजन करके शयन करने लगा। देखो भगवान ने परीक्षा ली। भगवान ने कैसी परीक्षा ली? वो जो पत्नी थी वो व्यभिचारिणी थी, और व्यभिचारिणी उसकी जो पत्नी थी उसका मन सदन पर रीझ गया और सदन के पास में जाकर के प्रेम रति याचना करी कि तुम हमारे साथ विहार करो। सदन ने मना किया, राम राम मैं भगवान का दर्शन करने के लिए रहा। प्रभु ये जघन्य अपराध हो जाएगा, कि मैं नहीं कर सकती। उस देवी ने क्या किया, तुम मेरे पति से डर रही हो? अगर पति से डर रही हो तो मैं अभी इसका काम। और वह व्यभिचारिणी पत्नी गई और जाकर के अपने पति की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में आई और आकर के कहने लगी अब तो रति याचना करोगी। तब भी सदन ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो उसकी पत्नी ने कहा, सुनो, यदि तुमने मेरे साथ प्यार नहीं किया तो सारे गांव को मैं आबाद देकर के इकट्ठा करूंगी। तुमको मैं बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ गलत कार्य किया, जघन्य अपराध किया है। और जब मैंने मना किया, मेरे पति ने मना किया, तो मेरे पति का तुमने हत्या कर दी। सदन नहीं माना, और जब नहीं माना तो आवाज लगा दी प्रिया चरित्र तो आप जानते ही हैं साहब। और उसी समय सारे गांव के लोग एकत्रित हो गए और रोते रोते आंसू फूट फूट के किसने मेरे पति का हत्या कर दी। सारे गांव वालों ने पकड़ लिया, बांध दिया गया पेड़ में, दोनों हाथ बंधे हैं। पंचायत लगी, पंचायत वालों से क्या कहा, ये क्या करना चाहिए? तो पंचायत का फैसला हुआ इसके दोनों हाथ काटना। तो सदन कसाई के दोनों हाथों को काट दिया गया, छोड़ दिया गया। दोनों हाथ से लूला होकर के भाग खड़ा हुआ। सदन जा रहा है, प्रभु कितनी परीक्षा लेंगे आप? कहते हैं जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। विनय में अग्नि होकर के जब गया पुजारी को भगवान ने स्वप्न दिखाया, मेरा सदन मेरा आ रहा है, जाओ जाकर के उसको लेकर के आओ। पुजारी दौड़ता हुआ गया, सदन को लेकर के आया और सदन को आकर के भगवान जगन्नाथपुरी में जैसे सदन ने दंडवत प्रणाम किया, तब भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सदन के दोनों हाथ अपने आप निकल आए और भगवान को प्रणाम किया। सदन का जीवन धन्य हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। सदन के साथ में ऐसा दुस्साहस क्यों हुआ? क्योंकि पूर्व का पाप था। एक बार सदन जब जा रहा था तो एक कसाई गाय को लिए करके जा रहा था, तो उसी समय गाय हाथ से छूट गई। और जैसे ही हाथ से छूट गई गाय, तो सदन से पूछा, ये बताओ गाय तुमने भाई देखी? आगे जाकर के गाय को देखा तो सदन ने अपने भुजाओं से गाय को पकड़ लिया। और सदन को कुछ नहीं पता था कि कौन है, और उस गाय को पकड़ करके सदन ने कसाई के हाथ में दे दिया। और जब ये इस जन्म में आया है तो कहते हैं वही जो गाय थी वही पत्नी बनी, और वो जो कसाई था दूसरा जिस गाय को लेकर के जा रहा था वही उसका पति बना गाय का, और ये सदना कसाई बना। और जब ये साथ में रात्रि में जा रहा था जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए, तो वही घटना इसके साथ में घटी। क्यों? क्योंकि जब गाय को दोनों भुजाओं से पकड़ा था, इसलिए उसी गाय ने अपने पहले पति का मर्डर किया, हत्या कर। और इसके बाद में आवाज लगा करके जब उस पत्नी ने चिल्लाया है उस गाय ने, तो कहते हैं तब गांव वालों ने उसी के दोनों हाथ कटवा दिए, क्योंकि गाय को ऐसे खूंटे में लेकर के दिया था।
इसलिए भोगना जरूर पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए भक्ति मुख्य है।